नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज कुमार। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल आरक्षण नहीं जी। आज हम लोग क्लास 12th का है जो वैसे टॉपिक को जानने वाले हैं। क्लास 12th में बायोलॉजी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाला है, जो कौची हो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो। यानी हम लोग देखने वाले हैं महत्वपूर्ण अध्याय के बारे में कि कौन कौन सा महत्वपूर्ण अध्याय है जिसको आप पढ़े और क्या हो पास हो। क्योंकि देखो क्लास 12th में आप लोगों को टोटल है जो 16 चैप्टर पूछा जाता है। अब 16 चैप्टर बाबू आप पढ़ना संभव नहीं है, हर व्यक्ति से 16 चैप्टर पढ़ना नहीं है। अब हम लोग को वैसे चैप्टर रिवाइज करना। अब क्योंकि अब रिवाइज की बात है, पढ़ने के लिए हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, पढ़ने वाले हम जो है पढ़ चुके हैं। अब हम लोगों को खाली कुछ है रिवाइज करना। अब रिवाइज करना है तो कौन कौन सा चैप्टर का रिवाइज करें, क्योंकि 16 चैप्टर है और क्लास 12th को है जो 5 यूनिट में बांटा गया। क्लास बायोलॉजी है जो क्लास 12th का बायोलॉजी है उसको 5 यूनिट में बांटा गया, क्योंकि हम लोग यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3 और 4 है जो कहाँ पढ़ते हैं, क्लास 11th में पढ़ते हैं। 12th में जाते हैं तो 5, 6, 7, 8, 9, 10 यूनिट पढ़ते हैं। उसमें से आप 5 यूनिट है सर, 5 यूनिट में कौन सा पढ़े जो जरूरी है, जो एग्जाम में आएगा। हमें बता देते हैं, तुम लिख लो बाबू कि हम जो बता देंगे वही आएगा, नहीं आएगा तो जो वीडियो देख रहा है ना उसको सेव करके रख लो। नहीं आएगा तो तुम क्या करना, हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। हाँ, भले हमारा चैनल छोटा है, तुमको विश्वास नहीं हो रहा, तुमको स्क्रीनशॉट लगा देंगे। बाबू जो 2025 में जो बच्चे परीक्षा दिए हैं, हम आज से नहीं, हम आज करीबन 5 साल से पढ़ा रहे हैं ऑफलाइन कोचिंग, ठीक है, 5 साल से हम लोग ऑफलाइन कोचिंग पढ़ा रहे हैं। उसमें 2025 में जो बच्चा क्लास जो एग्ज़ाम दिया था वो इंग्लिश में हम लोग कोचिंग किए थे। इंग्लिश में हम लोग उन लोगों को है जो ट्यूशन भेजे थे। इंग्लिश में हम लोग 10 समरी दिए थे बाबू, ठीक है, 10 समरी दिए थे। अब 10 को में हम कहते थे कि 5 को आएगा, वो 5 पर हम लोग कोचिंग कर देते, ठीक लगा, स्टार लगा देते कि बाबू यही आएगा तो यही आएगा, और एग्जैक्ट वही आया भी। नहीं तो तुम स्क्रीनशॉट लगा देंगे तारीख के साथ कि हाँ देख लो कि कौन सा आया था जो भेजे थे जो वाला, ठीक है। तो वो हम लोग 5 गो है जो भेजे थे, 10 गो में 5 गो मिला दिए थे। तो तुम भरोसा करो एकदम एग्जैक्ट जो बोले हैं वही आएगा, नहीं आएगा तो मोछ मुड़ा लेंगे, तो पक्का कहते हैं, देख लेना। हम बोल दिए। अब ऐसे करके आज बायोलॉजी का बना रहे हैं, फिर एक वीडियो मात्र ज़्यादा नहीं होगा, 5 से 10 मिनट का होगा। आज बायोलॉजी का है, कल इंग्लिश का दे देंगे, परसों है जो कुछ कर दे देंगे, हिंदी का दे देंगे। फिर क्लास 10th के लिए भी आएगा, क्लास 10th के लिए भी जो महत्वपूर्ण टॉपिक है क्लास 10th में तो क्वेश्चन जो बताएंगे यही आएगा। जैसे हम 2025 में बोले थे कि बाबू क्लास 10th के लिए कि आपकी पोषण यानी मानव में पोषण क्रिया का सचित्र वर्णन जो है वो आएगा तो आएगा। तुम इसको चाहे जे कर दो, इसको इग्नोर नहीं कर सकता, वही आया। अब आप क्यों बोलते हैं जो देख लो कि श्वसन आएगा तो आएगा, कुछ भी हो जाए श्वसन आएगा, नहीं आया तो हम पढ़ाने के लिए छोड़ देंगे, ठीक है, श्वसन आएगा। अब बात है, अब आते हैं हम लोग टॉपिक पर। तो सोच लो कि 5 यूनिट पढ़ना, 5 यूनिट तो संभव है नहीं सर, तो अब करें क्या। तो देखो जो बच्चा है वो ज़्यादा नहीं तो यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4, ये 3 यूनिट यानी ये 3 इकाई अगर कोई बच्चा बरियार कर लिया 12th क्लास में, वो एकदम एग्जैक्ट, तुम उसको हम कहते हैं कि 50 से लेकर के 55 नंबर क्लियर है, ठीक है, उसको 50 से 55 नंबर क्या है, एग्जैक्ट क्लियर है। मतलब कि इसमें से 18 नंबर पूछा जाता है, इससे 18 नंबर पूछा जाता है और इससे 18 नंबर, यानी 18 बाबू 54, यानी 70 में तो 54 वो ऐसे ही प्राप्त कर लिया, ठीक है, 70 में 54 क्या कर लिया, ऐसे ही प्राप्त कर लिया। तो ऐसा सोचो कि जो यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4 जो बरियार कर लिया, मतलब बायोलॉजी का 70 से 80% क्लियर है उसका। बात रह गया अब 2-4% क्लियर करने के, 20% क्लियर करने के, तो वो कैसे होगा। अब इतना भी किसी को बोझ लग रहा है कि सारे यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 इतना में बहुत क्वेश्चन है। हाँ, वास्तविकता में ये चैप्टर है जो बहुत ज़्यादा बड़ा भी है, बहुत ज़्यादा यूनिट हार्ड भी है। ऐसा ना कि यूनिट इतना आसान है, यूनिट हार्ड भी है, लेकिन इसको कोच करो। आप रिवाइज के लिए 1 शॉट वीडियो देखा करो यूट्यूब पर, ठीक है, यूट्यूब पर देखा करो, अपना कॉपी किताब देखा करो। अब जो लिखा दिए तुम्हारे टीचर वो देखा करो, ठीक है, और ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव पर आप फोकस करना शुरू कर दो। अब जो है, अब यही भी तुम लोग को भारी लग रहा है यूनिट नंबर इकाई 2, 3, 4,
तब हम कुछ क्वेश्चन यानी कुछ चैप्टर का नाम लिखे। देखो यहाँ क्वेश्चन बताना संभव नहीं है, क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है इसमें। तो अब हम लोग कुछ अध्याय के बारे में जानेंगे, क्योंकि सब बताइए कि कौन कौन सा अध्याय है जो महत्वपूर्ण है। तो अध्याय में सबसे पहला जो अध्याय है बाबू आपका, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो बहुत बार पूछा था, एक उन्हें देख ले लीजिएगा मानव जनन के बारे में। ठीक है, मानव जनन देख लीजिएगा, नहीं होगा तो उन्हें आँख मार लीजिएगा पुष्प जनन पर भी। ठीक है, पुष्प जनन पर भी आँख मार लीजिएगा। उन्हें देख लेते बाबू, का बार बार फोन आ रहा था तो कट जा रहा था, वीडियो देख लेते हैं उन्हें। चलो वीडियो ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम लोग दूसरा चैप्टर पर देखते हैं। दूसरा चैप्टर बाबू कि आपका उन्हें पूछा जाएगा कि वंशागति का आणविक आधार। ठीक है, पूछा जाएगा कुछ वंशागति का आणविक आधार। इसको तो तुम इग्नोर कर ही नहीं सकता, यानी वंशागति का आणविक आधार का तुम इग्नोर कर ही नहीं सकता, क्योंकि हम लिख चुके हैं। देखो सब हम लिखे हैं कि ताकि बच्चों को हम कैसे बता सकें जो सबसे अच्छा होगा। तो बाबू वंशागति का आणविक आधार का तुम इग्नोर नहीं कर सकता, क्योंकि बाबू इसमें याद रखना ना, तो डीएनए सब के बारे में जो टॉपिक है, डीएनए उन्हें देख लेना, रेप्लिकेशन ये सब जो होता है यानी मेंडलिज्म के, उसके बारे में देख लेना। चलो बात आ जाता है तीसरा चैप्टर का। तीसरा चैप्टर क्या बाबू, वंशागति में विविधता। एक मिनट, वंशागति का आणविक आधार, हाँ, वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत। वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत, ये जो दोनों चैप्टर है ना, ये दोनों चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ भी हो जाए चैप्टर को घोर के पी जाओ, ये दोनों चैप्टर को घोर के पी जाओ, कुछ भी हो जाए कैसे भी करो तुम याद करो। ठीक है, उसके बाद हम नहीं जानते कि तू कैसे याद करेगा, लेकिन करो इसको, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इसमें मेंडल का जो है, मेंडल का तीनों नियम, इसमें से एक नियम तो फिक्स है, उसमें कोई डाउट नहीं है, एक नियम आएगा। ठीक है, अगला है चौथा नंबर, मानव स्वास्थ्य एवं रोग के बारे में देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है ज़्यादातर। फिर पांचवा जो है चैप्टर बाबू आपका, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, ये भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसको भी इग्नोर नहीं कर सकता। फिर आपका छठा चैप्टर जो हो जाएगा बाबू, जैव प्रौद्योगिकी एवं इसके उपयोग। जैव प्रौद्योगिकी एवं इसके उपयोग। देखो ये दो को टॉपिक का तुम क्लियर, ये दो चैप्टर होती है जैव प्रौद्योगिकी से, यानी चैप्टर नंबर 11 बाबुआ और चैप्टर नंबर 12, ये दो है ना, दोनों चैप्टर बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, और हार्ड भी लगता है। जैसे ऑफलाइन में हम जब पढ़ाते हैं बच्चों को तो कहता है सर ये परिभाषा की तरह, सर समझने वाली बात ना है, बोल कैसे इसको याद करें, बोल रटना पड़ जाता है। तो नहीं, इसको उन्हें समझा करो, वन शॉट वीडियो देखा करो कि इसकी क्या स्थिति होती है जब, जो क्योंकि बहुत ज़रूरी है, यानी इसके बिना जैव प्रौद्योगिकी बिना पूरे चैप्टर में अधूरा लगता है। तो ये बहुत जरूरी है, यानी जैव प्रौद्योगिकी एवं इसका उपयोग, और जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी जिसको कहते हैं, देखा करो। ठीक है, अगला है जो टॉपिक है पारितंत्र। पारितंत्र को भी इग्नोर नहीं मार सकता है। चलो अब की के लिए पारितंत्र ही बहुत जरूरी चैप्टर बनने जा रहा 2026 के लिए। 2026 के लिए पारितंत्र ही है जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बनने जा रही है, ये एकदम ऐलान करते हैं, है ना। पारितंत्र अब की जा रही है बनने, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर। नंबर आपका हो जाएगा बाबुआ 15 और 16, बहुत बड़ा चैप्टर भी है, तो इसीलिए इस पर एकदम VVI लगा लेना, अब की बनेगी बहुत बड़ी चैप्टर। तो ये था बाबू आपका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, जो हम यहाँ से हम लोग पढ़ करके अभी हम लोग यहाँ से कुछ कर सकते हैं, 95 नंबर एकदम आसानी से ला सकते हैं। हाँ बाबू, अब है जो तुम लोग अपना रूटीन बना लो, अब है जो पढ़ने की समय को बना। देखो जो मेहनत करने वाले होते हैं ना, मेहनत करने वाले की ज़िंदगी में जो हार्डवर्क होते हैं, मेहनत करने वाले होते हैं,
उसके साथ साथ स्मार्ट कार्ड करने वाला होता है, उसके लिए टाइम मायने नहीं रखता, टाइम निकालिए लेगा। हर परिस्थिति, हर सामने दुख आता है, लेकिन तुम कैसे भी करो अपना है जो सोने वाले समय है उसमें से हल्का कटौती करो, टहलने वाले टाइम है उसको कटौती करो, और कटौती कर करके अपने टाइम आज अगर इसमें लगा दिया तो समझ लो कि तुम्हारा ज़िंदगी कुछ हो जाएगा, सवर जाएगा। और फिर यही तुम याद करेगा कि हाँ बाबू हम क्या थे और क्या हो गए। और एक बात याद रखना, हमारा व्हाट्सएप चैनल, यूट्यूब चैनल है जो आरक्षण NSD देख लें, ठीक है, आरक्षण NSD है, ठीक है, आरक्षण NSD है। ये हमारा यूट्यूब चैनल भी है, यूट्यूब चैनल भी है। ऐसी से है जो व्हाट्सएप चैनल भी बना है, लिखिएगा व्हाट्सएप पर कि आरक्षण NSD आ जाएगा, और आरक्षण NSD का ही लोगो लगा रहेगा, ऐसे करके आरक्षण NSD ऐसे गोल रहेगा, ACC लिखा रहेगा, ठीक है, ACC और NSD लिखा रहेगा। तो इसका है जो हमारा व्हाट्सएप चैनल है, उस पर भी हम लोग कुछ टॉपिक है जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन आता रहेगा उसको हम देंगे, और फिर इसको शेयर भी कीजिएगा बच्चों के, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा जान सके कि हाँ देखिए हमारे में। अब तुम लोग शेयर नहीं करता, अपने में रख लेता, शेयर भी करो, फैलाओ उसको, यहाँ देखिए जरूरी है चैप्टर आप पढ़ लो, क्योंकि आप पूरा चैप्टर पढ़ना अब संभव नहीं है, क्योंकि जितना क्लियर हुआ हो गया। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आगे हम इंग्लिश के भी जरूर, इंग्लिश में तो हम कहते हैं बाबू कि एकदम 95% दिलाएंगे तो दिलाएंगे, कह के ये लगी चाहे जो हो जाए, ठीक है। और फिर उसके बाद हिंदी तो कहने नहीं, हिंदी में तो बवाल ट्यूशनमा तक मिला देंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वैसे और क्लास 10th के भी बच्चों है उसको भी जल्दी हम लोग ऐलान करने वाले हैं। और क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजी में चल रहा है, क्लास 10th का तो सिलेबस तक चला रहे हैं, बाकी विचार करेंगे कि क्लास 12th का बायोलॉजी पढ़ाया जाए यूट्यूब पर या नहीं। अभी ऑफलाइन पढ़ाते हैं तो देखा जाएगा, जैसा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, कमेंट रहेगा, वैसा हम पढ़ाएंगे। बाकी फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, चेहरा सेम रहेगा, कपड़ा चेंज रहेगा। बाय।